अक्सर ये दर्द भरी शायरी आपने सुनी होगी, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। अब आप कहेंगे कि टीएमसी की याद आ रही है। नहीं, दरअसल टीएमसी का प्रकरण ऐसा हो गया है कि इससे पहले बगावत होती थी, नाराजगी होती थी, असंतुष्टि होती थी। ये पहली बार आपको भगदड़ नजर आएगी, भगदड़। अब सबसे करीबी कल्याण बनर्जी, जिन्हें चीफ व्हिप बनाने के लिए या जिन्हें करीब रखने के लिए ममता ने 20 साल पुराना अपना जो रिश्ता काकोली के साथ था वो दरकिनार कर दिया, वही कल्याण बनर्जी दो टूक कह रहे हैं कि भतीजा या हम। Are you seeing this a trust issue? Of course. Abhishek's nature, how he is just changed. And Why I have said that. Whatever I have to say, I have said. will you be in the Trinamool Congress? I am with the Mamata Banerjee. But Mamata Di has to decide whether Mamata Di will keep Abhishek or keep myself. If he again comes to you to No, Mamata Di has to decide first. Mamata Di has to first decide that yes, she cannot move the party without Abhishek, then I will not be there. कि भतीजा या याम, अभिषेक बनर्जी या हम में से किसी एक को चुन लो, अभिषेक बनर्जी को या वफादारों को चुन लो। ये तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं, उनकी नाराजगी अब सबके सामने आई है। कोर्ट तो यहां तक किया जा रहा है कि क्या टीएमसी के ताबूत में यह आखिरी कील है, इस तरह से हेडलाइंस लिखी जा रही हैं। तो कल्याण बनर्जी ने दो टूक अल्टीमेटम दे दिया है कि अभिषेक को चुन लो या फिर मुझे। कल्याण बनर्जी कौन है? कल्याण बनर्जी सबसे पुराने उनके जो साथी रहे, सहयोगी रहे हैं, उनमें से एक है। कल्याण बनर्जी अभी आपको नजर आए होंगे जब बागी सांसदों का जिक्र आया, 20 सांसदों का जिक्र आया, तब कल्याण बनर्जी ही मीडिया के सामने आए, कल्याण बनर्जी और कीर्ति आज़ाद, और उन्होंने जो बागी सांसद हुए हैं उनके लिए उन पर ताज़ा हमला किया, उन पर तीखा हमला किया। वही कल्याण बनर्जी कह रहे हैं, ममता बनर्जी को कह रहे हैं कि अब आपको किसी एक को चुनना पड़ेगा, या तो अभिषेक बनर्जी को चुन लिया जाए या फिर हमें चुन लिया जाए। तो तगड़ा और ताज़ा झटका वो है कल्याण बनर्जी, जो नाम है, सांसद हैं, टीएमसी पार्टी के सांसद हैं, ममता के करीबी लोगों में गिने जाते हैं, और बाकायदा उन्हें चीफ व्हिप बनाने के लिए जो ममता बनर्जी ने अपना रिश्ता है, 40 साल पुरानी जो सहयोगी हैं काकोली घोष, उन्हें पद से हटा दिया था। वही कल्याण बनर्जी अब बगावत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। वो साफ कह रहे हैं कि या तो अभिषेक को चुन लें या फिर मेरे जैसे वफादारों को। अभिषेक बनर्जी को हटाएं, नहीं तो हम पार्टी में नहीं रह सकते। कल्याण बनर्जी ने खुद को अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जो फर्जी हस्ताक्षर केस है उससे अलग करने का ऐलान कर दिया है। यह भी कहा कि अभिषेक बनर्जी ने कभी मुझ पर भरोसा नहीं किया। अभिषेक बनर्जी ने कभी मुझ पर भरोसा नहीं किया। हम कल अभिषेक के केस के लिए तैयारी कर रहे थे और आधी रात मुझे बताया गया कि वकील ही बदल दिया गया है। अभिषेक को लेकर सबसे ज़्यादा नाराज़गी है। विधानसभा में भी जो फूट पड़ी है, करीब करीब 58 विधायक जो छूटे हैं जिन्होंने ममता बनर्जी को छोड़ा है, वो अभी भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी हमारी नेता हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। उनकी डिक्टेटरशिप, उनकी तानाशाही से तंग आ चुके हैं, और यही वजह है कि उनकी नाराजगी भी, जो ऋतव्रत हैं उनकी भी नाराजगी अभिषेक बनर्जी को लेकर है। ज्यादातर जो पार्टी से बागी हो रहे हैं, छोड़ रहे हैं, नाराजगी जता रहे हैं, वो अभिषेक बनर्जी पर हमला कर रहे हैं। कल्याण बनर्जी ने अभिषेक को घमंडी व्यक्ति बताया है, तल्ख लहजे में कहा कि वो है कौन, अभिषेक बनर्जी की वजह से पार्टी को नुकसान पहुंचा है। वो ये भी कह रहे हैं कि मैं ममता बनर्जी के साथ हूं, लेकिन दीदी को अब फैसला करना होगा कि उनको पार्टी और वफादार नेता चाहिए या बच्चा और परिवार। ये बात उन्होंने कही है। और इन सब के बीच जो लगातार इस्तीफों की झड़ी है पश्चिम बंगाल की राजनीति में, वो लगातार बनी हुई है। लगातार इस्तीफों का दौर चल रहा है, राज्यसभा से इस्तीफों का दौर चल रहा है। सुष्मिता देव चली गई हैं, शेखर चले गए हैं जो सीनियर लीडर थे। उधर जो 58 के करीब विधायक हैं वो टीएमसी का साथ छोड़ चुके हैं। बावजूद उसके ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, और कल्याण बनर्जी का जाना इसमें कील, ताबूत की आखिरी कील के तौर पर देखा जा रहा है। एक महत्वपूर्ण बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि करीब करीब 20 जो सांसद हैं, वो बार बार ये कहा जा रहा है, काकोली बार बार ये कह रही हैं कि 20 के करीब सांसद हैं वो एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। हालांकि महुआ मोइत्रा या कीर्ति आज़ाद या कल्याण बनर्जी, उन्होंने कहा कि कहीं कोई ऐसी लिस्ट नहीं है, कहीं कोई ऐसा लेटर नहीं है, और कोई साथ में नहीं है। संख्या को लेकर कोई साफ नहीं कर रहा है, लेकिन ये बात जरूर है कि फूट पड़ी हुई है, नाराजगी है, बगावत है, गुस्सा है। अभिषेक बनर्जी को लेकर ये तमाम चीजें हैं, लेकिन नाम वो पूरी तरह सामने नहीं आया। सायनी घोष का भी इस तरीके से नाम आया था, कल हमने इस पर वीडियो भी बनाया है।
अब कल्याण बनर्जी ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है कि या तो भतीजा उन्हें चुनना होगा और या फिर पार्टी के जो वफादार हैं। अब इस्तीफों की कड़ी कहां चली गई है? सुष्मिता 4 दिन में तीसरे सांसद ने ममता का साथ छोड़ दिया है। अब 10 राज्यसभा सांसद ममता बनर्जी के पास बसते हैं। टूट का सिलसिला लगातार ही है। राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक बाराइक, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है और 10 जून को सुष्मिता देव ने रिजाइन किया था। 8 जून को जो सुखेंदु शेखर है उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता छोड़ी थी। अब तक टीएमसी के अगर लोकसभा में देखे जाए 28 में से 20 और राज्यसभा में से 13 में से 3 सांसद, यानी कुल 23 सांसद टूट चुके हैं टीएमसी से या ममता बनर्जी से। और बंगाल के 80 में से 58 टीएमसी के जो विधायक हैं वो ऑलरेडी अलग गुट बना चुके हैं। और अगर स्थितियां इसी तरह से रहीं तो पार्टी का सिंबल भी छिन जाएगा। किससे? ममता बनर्जी से। इस्तीफे के बाद प्रकाश चिक ने क्या कहा था कि मैं बूढ़ा नहीं हुआ, आगे समय बताएगा। और जो 19 बागी सांसदों के नाम आए हैं उसमें काकोली घोष हैं, जगदीश चंद्र बसुनिया हैं, खलीलुर रहमान है, यूसुफ पठान है। ये भी कहा जा रहा था कि सौरभ गांगुली के जरिए यूसुफ पठान को कहलवाया गया है कि वो अपनी जो सीट है बहरामपुर वो छोड़ दें ताकि ममता बनर्जी वहां से चुनाव लड़ सकें। यूसुफ पठान ने तो साफ इनकार कर दिया। अंदर खाने से ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं और अब सब जब इस तरह से फूट पड़ती है तो सारी अंदर की बातें निकलकर सामने आने लगती हैं। अबू ताहिर खान है, पार्थ भौमिक हैं, बापी हलदार है, सायोनी घोष है, माला रॉय, मिताली बाग, ये मोटा मोटी उन सांसदों के नाम लिए जा रहे हैं जो टीएमसी छोड़ रहे हैं। 10 जून को राहुल से अभिषेक बनर्जी मिले थे, ममता के भतीजे, और 9 जून को ममता सोनिया गांधी से मिली थी। 1 घंटे की ये मुलाकात थी। तो अब जबकि कल्याण बनर्जी ने साफ कर दिया है कि या तो भतीजा या हम, इसमें से ममता बनर्जी को किसी एक को चुनना ही होगा। इसे बहुत बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि कल्याण बनर्जी लंबे अरसे से ममता बनर्जी के साथ बने हुए हैं। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि उन्हें पार्टी का चीफ विप बनाने के लिए ममता ने अपनी 40 साल पुरानी सहयोगी काकोली को दरकिनार कर दिया था। और उसी के बाद से ये जो सिलसिला है वो लगातार शुरू हुआ, जो अब तक करीब करीब 23 सांसदों तक पहुंच चुका है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद हैं। 4 दिन के भीतर 3 राज्यसभा के जो सांसद हैं वो रिजाइन कर चुके हैं, पार्टी छोड़ चुके हैं, साफ कर चुके हैं वो ये चीजें। और इसके अलावा बार बार 20 सांसदों का नाम आ रहा है। अब आगे क्या ये घटनाक्रम रहता है, ये जो भगदड़ मची हुई है ये कहां तक जारी रहती है, इसका भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार। Are you seeing this a trust issue? Of course. Abhishek's nature, how he is just changed. And Why I have said that. Whatever I have to say, I have said. will you be in the Trinamool Congress? I am with the Mamata Banerjee. But Mamata Di has to decide whether Mamata Di will keep Abhishek or keep myself. If he again comes to you to No, Mamata Di has to decide first. Mamata Di has to first decide that yes, she cannot move the party without Abhishek, then I will not be there.